साथियों, एटीएन सुपर क्लास में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम वो टॉपिक मनोविज्ञान में लेकर के आए हैं जो एक अध्यापक के लिए तथा एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर में एक अध्यापक बच्चों को किन सूत्रों के किन माध्यमों से पढ़ावे जिससे बच्चा आपका प्रवीण हो जाए, जिससे बच्चे को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो शिक्षक को सदैव ये अपनाना चाहिए कि आखिर में हम कौन सी शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करें जिससे बच्चा आपका कमजोर बच्चा भी तेज हो जाए। आपको तेज बच्चे को नहीं पढ़ाना है, आपको कमजोर बच्चे को पढ़ाना है। और किन चीजों को ध्यान देना है तो बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षण सूत्रों का ध्यान देना है। अभी तक हमने आपको बताया था शिक्षण सिद्धांतों का, तो आज हम बताएंगे शिक्षण सूत्रों का। तो शिक्षण सूत्रों का उपयोग करते हुए बच्चों को यदि ज्ञान अर्जन कराया जाए, मनोविज्ञान का ज्ञान कराया जाए तो आपका बच्चा प्रवीण हो जाएगा। तो हम चलते हैं कि आखिर में शिक्षण सूत्र है क्या, शिक्षण सूत्र है क्या। तो शिक्षण सूत्र होता है सार्वभौमिक होता है। शिक्षण सूत्र क्या है? सार्वभौमिक होता है। ऐसे इसको याद रखिएगा, क्या है? सार्वभौमिक। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? यूनिवर्सल होता है। शिक्षण सूत्र क्या है? यूनिवर्सल होता है। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग ये यूनिवर्सल होता है। ये क्या है? यूनिवर्सल है। आखिर में शिक्षण सूत्र का उपयोग हम करते कहाँ हैं? इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट किसका? शिक्षण सूत्र का। तो शिक्षण सूत्र का औपचारिक शिक्षा में, औपचारिक। दूसरा अनौपचारिक, फॉर्मल नॉन फॉर्मल, अनौपचारिक। तीसरा गैर औपचारिक। इन तीनों में किसका उपयोग करेंगे? हम शिक्षण सूत्र का उपयोग करेंगे। औपचारिक हल्का हल्का बता देते हैं, आगे हम बताएंगे जब इसकी चर्चा करेंगे। हल्का सा बता दे रहे हैं, जो लोगों को जानकारी नहीं उनको बता देते हैं। औपचारिक शिक्षा वो होती है जब आप विद्यालय में पढ़ते हैं तो औपचारिक शिक्षा होती है। और जब आप जो है जिसका समय निर्धारित नहीं होता है, जिसका माध्यम निर्धारित नहीं होता है, तो उसको क्या कहेंगे? अनौपचारिक शिक्षा कहेंगे। गैर औपचारिक शिक्षा जब दोनों का मिक्स होता है, पाठ्यक्रम भी चल रहा हो, जैसे आप इस समय YouTube पे देख रहे हैं तो पाठ्यक्रम निर्धारित हो गया लेकिन स्थान निर्धारित नहीं है, तो दोनों का मिक्स हो जाता है, तो उसको गैर औपचारिक कहते हैं। मतलब विद्यालय में पढ़ रहे हैं औपचारिक, घर में जो मन में आ रहा है उसका अध्ययन कर रहे हैं अनौपचारिक, पाठ्यक्रमों के अनुसार YouTube से मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो गैर औपचारिक हो गया। तो तीनों में से प्रश्न पूछ लेता है कि आखिर में कौन सी शिक्षा सबसे अच्छी मानी जाती है। तो सबसे अच्छी शिक्षा इस समय वर्तमान समय में तो आपकी जो हो गई गैर औपचारिक हो गई, क्योंकि इसमें पाठ्यक्रम भी मिल जा रहे हैं, समय का निर्धारण नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे आपका जो है युग्नो हो गया, युग्नो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा में आता है। अब हम चलते हैं कि आखिर में शिक्षण सूत्र क्या है और शिक्षण सूत्रों के लिए हम क्या करें। तो एक शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट है, शिक्षक के लिए होना क्या चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षक का उसका ज्ञान अर्जन से कोई बच्चे का लेना देना नहीं होता। याद रखिएगा, यदि कोई विद्वान प्रखंड विद्वान है, प्रखंड पंडित है, कोई शिक्षक क्या है? प्रखंड पंडित है, प्रखंड विद्वान है, तो क्या वह शिक्षक है? नहीं है, वह शिक्षक नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अपने विषयों में योग्यता रखता है, प्रवीण रखता है, बहुत ज्यादा विद्वान है, विषयों का ज्ञान होना का जरूरी नहीं होता है कि आप शिक्षक हैं। शिक्षा का अर्थ होता है, शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक का अर्थ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छात्रों तक, छात्रों तक क्या किया जाए? ज्ञान, इंपॉर्टेंट, बोध, फिर क्या है? कौशल को पहुंचाना, को पहुंचाना। यदि कोई शिक्षक है, यदि वो विद्वान है, विद्वत्ता के साथ साथ यदि छात्रों तक ज्ञान का, नॉलेज का,
ज्ञान का, नॉलेज का, बोध का, अंडरस्टैंडिंग का और अपने कौशलों का, अपने जो है कौशलों का, टेक्नोलॉजियों का उपयोग करते हुए बच्चों तक पहुंचा देता है तो सबसे अच्छा शिक्षक वही माना जाता है। वो शिक्षक अच्छा नहीं होता कि ज्ञान बहुत है फिर भी बच्चे को समझा ना पाए। तो बच्चे तक यदि उसके अपने कौशलों को, अपने ज्ञान को, अपने बोध को बच्चों तक पहुंचा दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, कम्युनिकेट कर दिया जाए तो वह जो है सबसे अच्छा माना जाता है। क्या माना गया कि उसका शिक्षण कौशल सबसे अच्छा है, शिक्षण विधि सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर ये पहुंचा दिया जाए, पहुंचाने का ही अर्थ नहीं होता है, पहुंचाने के बाद होता क्या है, बालकों में नैतिक मूल्यों का संवर्धन तथा शिक्षण कौशलों को बढ़ाना होता है, अगर शिक्षक के अंदर ये गुण है कि बालकों में नैतिक मूल्यों का संवर्धन होता है। संवर्धन का अर्थ ध्यान दीजिएगा, संवर्धन का अर्थ होता क्या है, नैतिक मूल्यों का संवर्धन क्या होता है। संवर्धन का मतलब मॉडिफाई होता है। संवर्धन का अर्थ क्या है, मॉडिफाई है। यदि बालकों में उसके नैतिक मूल्यों में मॉडिफाई हो जा रही है, बालकों में यदि ज्ञान आप दे रहे हैं, उसमें बोध हो जा रहा है, उसमें कौशलों का विकास हो रहा है और उसके जो कैरेक्टर है, उसका जो नेचर है, जो उसका एटीट्यूड है, उसमें यदि मॉडिफाई हो गया तब आप अच्छे शिक्षक हो गए, तब आपका कौशल अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि इनका आपने वहां ट्रांसफर नहीं कर पाया, उनके जो है नैतिक मूल्यों में, उनके कैरेक्टर में आपने मॉडिफाई नहीं कर पाया तो आप अच्छे शिक्षक नहीं माने जाते हैं। ये कब होगा, ये जब बालकों में आपको मनोविज्ञान का ज्ञान करते हुए, मनोविज्ञान का उपयोग करते हुए, शिक्षण विधियों, शिक्षण सूत्रों, शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग करते हुए बच्चों को पढ़ाया जाए, तब आप क्या करेंगे, अच्छे शिक्षक माने जाएंगे। अब चलते हैं कि आखिर में शिक्षण सूत्र कौन कौन होते हैं, तो चलते हैं निम्न शिक्षण सूत्रों की हम चर्चा कर लेते हैं। पहला शिक्षण सूत्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए देख लेते हैं। पहला शिक्षण सूत्र क्या है, निम्न शिक्षण सूत्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। पहला है सरल से कठिन की ओर, कठिन की ओर मतलब आपका सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सरल से क्या है, कठिन की ओर है। इसका मतलब बालकों को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो बालकों को उन पाठों को पहले पढ़ाना चाहिए जो सरल हो, जो क्या हो, सरल हो। यदि बालकों को सरल पाठ पहले पढ़ाया जाए, आसान पाठ पढ़ाया जाए, फिर क्या पढ़ाया जाए, कठिन पाठ पढ़ाया जाए, तो इस सूत्र को कौन सूत्र कहेंगे, तो उन सूत्रों को सरल से कठिन की ओर ही सूत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे अध्यापक आते हैं तो करते क्या हैं, वो ये काम करते हैं कि जो उनको आता है, जो उनको आसान लगती है वो बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं, जो आपको आसान लगती है वो बच्चे के लिए आसान होना जरूरी नहीं है। बच्चों को आसान होना क्या जरूरी है, बच्चों को आसान होना है कि पहले उसको गिनती, जैसे मैथ में गिनती आती है, अब गिनती का उपयोग आप जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, उसके दैनिक चीजों से बताएं। आपको यदि वर्गमूल आता है या घनमूल आता है या आपको सरलीकरण आता है, परसेंटेज प्रॉफिट आता है, तो उसको नहीं मतलब है। बच्चों को कभी परसेंटेज नहीं पहले पढ़ानी चाहिए, बच्चों को कभी भी प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ानी चाहिए, बच्चों को रेलगाड़ी से प्रश्न पहले नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चों को पहले क्या पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पहले नंबर सिस्टम पढ़ाना चाहिए। यदि बच्चे का नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि वो उसकी गिनती से रिलेटेड है।
तो बच्चों को पहले किससे लेके चलेंगे, सरल से कठिन की ओर लेके चलना चाहिए, और बच्चों को क्या करना चाहिए, अर्थपूर्ण चीजों को पढ़ाना चाहिए। कैसा पढ़ाना चाहिए, अर्थपूर्ण चीजों को पढ़ाना चाहिए, सरल से कठिन की ओर पढ़ाना चाहिए, और कैसा पढ़ाना चाहिए, अर्थपूर्ण हो, जिसका अर्थ निकलता हो, जिसे मीनिंगफुल हो। तो ऐसे चीजों को पढ़ाना चाहिए, अर्थहीन चीजों को नहीं पढ़ाना चाहिए। कैसा पढ़ाना चाहिए, अर्थपूर्ण, जिसका मीनिंगफुल हो, जिसका मीनिंगफुल होती है, ऐसे चीजों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो मित्रों, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।